अगर हम मेवाती हैं और वाकई में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भला हो तो हमको अपराध छोड़ देने चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि अपराध से आने वाले पैसे से फायदा बहुत है, मकान बड़े बन रहे हैं, दुकान बड़ी बन रही है, गाड़ियां बड़ी बड़ी आ रही हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में न तो वो दुकान बचेंगे न तो वो मकान बचेंगे, और गाड़ियां तो शायद नहीं बच रही। एक एक काम पीछा करेंगे। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, अपराधियों के घरों पे चलेगा, 100% चलेगा। हम चाहते हैं कि उसके पहले हम लोग ऐसे कदम उठाएं कि जो बच्चे अभी इससे दूर हैं कम से कम वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो। आप बताएं कि पुलिस कितनी सख्ती कर रही है और कितनी सख्ती करने वाली है, इसलिए मैं आपके बीच में आया। और मैं किसी भी तरीके से किसी का नुकसान, किसी का बुरा नहीं चाहता। जो शिकायतें थी कि साहब हमें वेरिफिकेशन के नाम पे परेशानी होती है, कतई हम नहीं चाहते। हम क्यों चाहेंगे? आप सोचिए, जब पुलिस किसी के घर में घुसती है तो वहां की महिलाओं की क्या स्थिति होती है, आप सोचिए जरा। जो माताएं होती हैं वहां पे, जो बहनें होती हैं, वो किस तरीके से बेचारी अपनी इज्जत को बचा के कहीं किसी कोने में दुपक रही होती है, छुप रही होती है। क्या देख के अच्छा लगता है हमें? बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन वो जो नालायक जिसके कारण ये स्थिति आ रही है, उसको पकड़ के, कान पकड़ के हम कभी पुलिस को देके आ रहे हैं क्या? इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आज के इस बैठक, इस मीटिंग में हम ये तय करके उठे कि जो लोग भी हमारी पूरी कौम को खराब कर रहे हैं, जो लोग भी हमारी पूरी नस्ल को खराब कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया में हमारी बदनामी करा रहे हैं मेवात के नाम पे, उस बीमारी को हम यहां से दूर हटा के रहेंगे। गो हत्या और गो तस्करी आप बता रहे हैं कि 80% कम हो गई, 90% कम हो गई, बहुत खुशी की बात। गो हत्या के पक्ष में भी कई लोग अपने तर्क दे जाते हैं। कभी कभी कई बार आपने सुने होंगे, कुछ ऐसे भी ख्यालात रखने वाले होते हैं, देश विदेश के होते हैं, कई बार भारत के नहीं होते, कि भाई खान पान की सबको छूट है, कपड़े पहनने की सबको छूट है। ठीक है, छूट है, लेकिन जो इस देश का कानून है, जो इस देश का संविधान है, जिसके कारण हम लोग को आजादी के साथ रहने की ताकत मिली है, अधिकार मिला है, क्या हम उस कानून को नहीं मानते? क्या हम ये बताना चाहते हैं? जो हमारे देश का कानून है उसको हम नहीं मानते? जो हमारे देश की संस्कृति है, हमें पता है कि हो सकता है किसी देश विदेश की संस्कृति में ऐसा हो जहां की गाय की पूजा नहीं होती, लेकिन हमारे देश की संस्कृति में गाय को माता मानते हैं, पूजा करते हैं। और जिसको हमारे साथ का भाई, हिंदू भाई पूजा कर रहा है, जिसको अपनी माँ मान रहा है, उसको हम हत्या करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हम न सिर्फ अपने धर्म की इज्जत करते हैं, बल्कि हम यहाँ पे जितने धर्म रहते हैं उन सभी की इज्जत करते हैं। यही तो भारत की पहचान है। हम एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जितने भी मतावलंबी हैं, सबके सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, और किसी को भी आहत करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और अगर ऐसे पापी यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको नरक का द्वार दिखाने का काम भी हमारा ही। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज आपके बीच में सिर्फ इसलिए आया था कि हमें अपने अभियान चलाते हुए लगभग 1 महीना हो गया। मैंने सोचा कि कार्रवाई का असर भी गया है क्षेत्र में, और एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसके असर को दोगुना चौगुना कर दें अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, हमारी बात पहुंचा करके, समझा करके, जिससे कि हम इसको जड़ से खत्म करें और मेवात का जो वैभव है, जो इतिहास में सम्मान है, उसको वापस